मेरा नाम अमित शर्मा है और आज मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि माइंड है क्या। बेसिकली माइंड जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का केवल 10% हिस्सा होता है और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे दिमाग का, माइंड का 90% हिस्सा होता है। लेकिन 90% हिस्से का हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है कि हम अपने 90% हिस्से को खोलना ही नहीं जानते कि वो ओपन कैसे होगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि 90% हिस्से को आप अपने सबकॉन्शियस के 90% पार्ट को कैसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्शियस माइंड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे लॉजिक्स होते हैं, हमारा जो है एनालिसिस होता है, हमारे डिसीजंस होते हैं। ये सब चीज़ें जो है हम अपने कॉन्शियस माइंड की हेल्प से करते हैं। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके अंदर हमारी सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि इमोशंस होती हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, हमारा जो है हैबिट्स होती हैं। वो सब जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ को थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगा कि कॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा एक राजा की तरह है और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा एक सेना की तरह है। तो राजा जब तक अपनी सेना को कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बोलेगा तो सेना नहीं लड़ेगी। और इसी तरह से जैसे कि सेना जो है वो बिल्कुल शांत बैठ जाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी एक सेना की तरह है। जब तक हमारा कॉन्शियस उसको नहीं बोलेगा लड़ने के लिए तो वो नहीं लड़ेगी। तो इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में भी बहुत सारी जो लड़ाइयाँ वह हार जाते हैं क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस के साथ पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं करता। तो इसके लिए अगर जो हम बात एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में भी फर्क नहीं समझ पाता। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक एग्जांपल में, जैसे कि एक मूवी हम देखते हैं तो मूवी के अंदर सीन आते हैं, जैसे कि रोने वाले सीन है तो हम उसमें रोएंगे, हंसने वाले हैं तो हम उसमें हंसेंगे, और जैसे कि गुस्से वाले सीन में हम गुस्सा हो जाएंगे। तो जो हमारा ये कहाँ जा रही है सब चीज़ें, हमारे सबकॉन्शियस में जा रही है और सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे को ये मोशंस क्रिएट कराता है। और ये मोशंस हमारे आएंगे तो हम मूवी में हंसेंगे भी, हम रोएंगे भी। लेकिन जो लोग जैसे कि कॉन्शियस माइंड को से ज़्यादा सोचते हैं तो वो क्या होते हैं, वो इमोशनलेस लोग बन जाते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं, उनमें कोई इमोशन नहीं होगा किसी भी टाइप का। एक एग्जांपल के तौर पे हम समझे कि जैसे कि कैसे एक सबकॉन्शियस में कोई इन्फॉर्मेशन जाती है। सबसे पहले क्या होता है, एक रिपीटिशन होती है किसी भी प्रोसेस का। कोई भी कोई काम करते हैं तो रिपीटिशन होती है। वो रिपीटिशन क्या है, वो हमारी एक हैबिट बन जाती है और हैबिट से क्या होता है, हमारे बिलीफ बनते हैं और बिलीफ सिस्टम से हमारे इमोशन, थिंकिंग और फीलिंग क्रिएट होती है। और ये कंप्लीट जब वो चीज़ बन जाती है तो ये हमारी एक मेमोरी बन जाती है और वो मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। और यही सबकॉन्शियस माइंड में जब चीज़ें स्टोर हो जाती हैं तो हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ के हमारे कॉन्शियस की हेल्प से हम उस प्रोसेस को करते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, एक गाड़ी है, एक कार है, हमें उसे चलाना है। लेकिन स्टार्टिंग में देखेंगे कि हमें वो गाड़ी चलानी नहीं आती क्योंकि हमें नहीं पता गियर कैसे चलाना है, हैंडल कैसे चलाना है और ब्रेक कैसे लगानी है। हमें ये तीनों कैलकुलेशन नहीं कर पाते। लेकिन धीरे धीरे जब हम इसका प्रोसेस को जब रिपीटिशन करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो हमारी हैबिट में आ जाती है। हैबिट में वो हमारी बिलीफ में चली जाती है। बिलीफ के साथ वो हमारे इमोशन, हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। और जब ये चीज़ें हमारे चीज़ें इकट्ठी होकर वो हमारे क्या होती है, सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। और सबकॉन्शियस में जाने के बाद क्या होता है, वो एक पूरा प्रोसेस हमें याद हो जाता है। हमें फिर किसी भी चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि कैसे हमें गाड़ी चलानी है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। सबकॉन्शियस में वो चीज़ हमारे चली जाती है। तो इट मीन्स जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है उसका रिजल्ट बहुत ही 360 डिग्री से बदल सकते हैं। किसी भी चीज़ को, प्रोसेस को 360 डिग्री एंगल से बदल सकते हैं। तो आप एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारे जीनी की तरह होता है। मीन्स जो हुक्म मेरे आका, मीन्स आपके कॉन्शियस ने जो चीज़ समझाई और जो चीज़ उसकी समझ में एग्जैक्टली आ जाती है तो वो चीज़ कायनात में भी जो भी चीज़ होगी वो आपको आपके पास लेके आएगी, वो आपको ज़रूर मिलेगी वो चीज़। इसी चीज़ को अगर जो एक एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए सबकॉन्शियस के ऊपर, तो एक रिसर्च की गई थी। उस रिसर्च का नाम था प्लेसिबो इफेक्ट। उसके अंदर क्या हुआ कि एक 100 पीपल्स को इकट्ठा किया गया जिसके अंदर सेम डिसीजेज थी, सेम एक तरह की बीमारी से ग्रसित थे। तो 50 लोगों को एक कमरे में डाल दिया गया और 50 लोगों को एक दूसरे कमरे में डाल दिया गया।
जो 50 लोग थे उनको एग्जैक्ट जो मेडिसिन देनी थी वो मेडिसिन दी गई, लेकिन जो 50 लोग थे उनको एक शुगर टैबलेट दी गई, एक मीठी गोली दे दी गई सिंपल, कि भाई ये जो गोली है, ये टैबलेट है, इससे आपकी जो पूरी जो बीमारी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो 15 दिन के लिए दोनों को एक अलग अलग रूम्स में रखे गया। तो जब वो 15 डेज बाद जो रिजल्ट आया तो रिजल्ट एक हैरान कर देने वाला रिजल्ट था, क्योंकि जो 50 लोग जिनको की मीठी गोली दी गई थी उनका हीलिंग रेट बिल्कुल सेम वैसा ही था जो कि जिन लोगों की मेडिसिन दी गई थी। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली प्रोसेस में। हुआ ये कि जिन 50 लोगों को ये कहा गया कि आपको जो है वो एक मीठी गोली दी गई है और उनको बताया गया कि बहुत अच्छी दवाई है, तो उनके सबकॉन्शियस ने या उनके बिलीफ सिस्टम ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो गोली हम खा रहे हैं, जो टैबलेट हम ले रहे हैं, उससे अच्छी टैबलेट इस दवाई के लिए नहीं हो, इस बीमारी के लिए नहीं हो सकती। तो उनके बिलीफ सिस्टम ने काम किया और सबकॉन्शियस में वो चीज़ चली गई, और जब सबकॉन्शियस ने ये चीज़ किया तो पूरा एक उसका जो सिस्टम है बॉडी का, उसने एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया और एक बहुत अच्छी तरीके से उनकी हीलिंग स्टार्ट हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का हमारे लाइफ के अंदर कितना बड़ा रोल है, जिससे कि हम अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को 7 तरीकों से ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनके अंदर मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। अगर जो आपको मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें, और अगर जो कुछ कमेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिलता रहेगा। थैंक यू।